हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो साइको टेस्ट वाला, इसका मतलब क्लियर है कि आप सभी ने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और अब जो है सो आप लोगों को साइको एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक स्टेज निकाला हुआ है। और जितने भी स्टूडेंट हो, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ LMRC, UP, MRC, SSC, TO साइको टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे 1489 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, आपको पता ही है। तो आप उस 1489 में अगर हो तो आपके लिए सुनहरा मौका है आसानी से जॉब लेने का। ठीक है, 1489 में अगर सेलेक्टेड हो तो आप समझ लो आपका जॉब फिक्स है। थोड़ा सा बस आपको अच्छे से पढ़ के ये साइको टेस्ट को पास कर जाना है। इस लेक्चर में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, साइको टेस्ट के रिगार्डिंग सब कुछ बता दूंगा, जैसे कि ईच एंड एवरी डिटेल्स आपका, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस में कितना टाइम दिया जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहेगा और आपको अप्रोच कैसे करना है, ये सारा कुछ आपको इस लेक्चर में मिलेगा। तो इस लेक्चर को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। मुझे लगता है हाफ एन आवर का ये लेक्चर आपका होने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप सभी स्टूडेंट LMRC, UPMRC, SSC, TO साइको टेस्ट में अगर 100% सिलेक्शन चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको जो है सो सारा का सारा जितना टाइप का टेस्ट होता है इसको अप्रोच करने का वीडियो लेक्चर्स वगैरह मिल जाए, कुछ टेस्ट टाइमर के साथ मिल जाए, ताकि आपको पता चले, टाइमर चलता रहेगा तो आपको पता चलेगा, प्रैक्टिस सेट पेपर वगैरह मिल जाए, एटलीस्ट 50+ प्रैक्टिस सेट वगैरह, तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे आ जाओ। टाइम काफ़ी कम है आपका, जो है सो मुश्किल से 15 दिन के आसपास बचा हुआ है एग्जाम में। तो आप ध्यान से देखो, आपको ये डेट दिखेगा किस तारीख को, किस डेट को कौन सा स्टूडेंट आया है। यहाँ पे देखो 9 तारीख, 9 जून को कितने लोग आ चुके हैं सुबह में, सुबह से अभी तक। फिर उसी तरह से जब 8 तारीख में जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं। इसीलिए आप सब मिस मत करो, सही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो, सीरियसली पढ़ाई करो। यहाँ पे मैं कुछ स्टूडेंट दिखा देता हूँ जो लोग कोर्स को लेकर के सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। और सिंपल सी बात है यार, अगर आप डेडिकेटेड हो तो आप लोगों के लिए हम लोग भी डेडिकेटेड हैं। ठीक है, अगर आप कोर्स में इनरोल हुए हो तो आपके हिसाब से तो कंटेंट आएगा ही ना, पढ़ाएंगे ही ना, गाइडलाइंस देंगे ही ना, ताकि आप आसानी से सिलेक्शन ले सको। हर कोई चाहता है कि उसके प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शन हो सके। और MLRC साइको टेस्ट ऐसा है जहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट कंटेंट और वीडियो लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये आपका कंटेंट है, आज जो है सो ये सारा कंटेंट आपका अपडेट हो जाएगा, मतलब वीडियो लेक्चर्स वगैरह इसमें और ज़्यादा इंक्लूड कर दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट वगैरह और इंक्लूड कर दिया जाएगा। और ये सारा प्रैक्टिस सेट वगैरह, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर लैपटॉप पे टेस्ट दे सकते हैं या नहीं, प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं, वीडियो लेक्चर्स लैपटॉप पे देख सकते हैं कि नहीं, सब कुछ कर सकते हो। कुछ लोग तो ये कमेंट करते हैं सर वीडियो कितना बार देख सकते हैं, आपको जितना बार मन हो उतना बार देख सकते हो, मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, सीरियस स्टूडेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बस आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। अब यहाँ पे 1 बाय 1 अच्छे से देखते हैं। आपको सबसे पहले ये पता चला कि टोटल 6 तरह का टेस्ट होगा, टोटल 6 तरह का टेस्ट होगा, जिसमें छठा टेस्ट जो है तो वो आपका मशीन टेस्ट है। तो देख लेते हैं कि बाकी का 5 टेस्ट कौन सा है और ये छठा टेस्ट, 6th टेस्ट कौन सा है। तो टेस्ट नंबर 1 जो है इसको बोलते हैं एम्बेडेड फिगर टेस्ट या हिडन फिगर टेस्ट। ठीक है, एम्बेडेड या हिडन फिगर टेस्ट, याद रखना ये है आपका टेस्ट नंबर 1। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि ये फिगर आपको दिया हुआ है, ये फिगर आपको दिया हुआ है ऐसे करके, और आपको क्या बोला जाएगा, आपको क्या बोला जाएगा कि इस फिगर में आपको इस तरह का शेप, इस तरह का शेप आपको पता करना है। और पता कैसे करोगे, पता कैसे करोगे, तो देखो ये आपका क्वेश्चन हो गया, उसी तरह से यहाँ पे फिर से बना हुआ रहेगा, आपको पेपर मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, और उस पेपर में ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, और
यहाँ पे बोला जाएगा कि ये जो फिगर है ना, इस फिगर को इस वाले फिगर में पता करो कि कहाँ पे है, और आपको पेंसिल दिया जाएगा, पेपर दिया जाएगा और पेंसिल दिया जाएगा। HB पेंसिल दिया नहीं जाएगा, HB पेंसिल शायद आपको लेके जाना है। तो आप क्या करोगे, इस फिगर को देखोगे और जैसे ये लाइन है तो ये लाइन, अब यहाँ भी आप कर सकते हो, है ना, और आप ये पूरा भी कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे, आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा ऐसे तो आपने किया ऐसे, फिर आपने देखा ये तो आपने किया ये, और फिर आपने देखा ये तो आपने किया ये। तो इस तरह से आपको डार्क करना है पेंसिल से। ये आपका सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। अब अगर आप बोलोगे कि सर ये भी तो कर सकते थे ना, ये तो आपका गलत हो जाएगा। बोलोगे कैसे, तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपको ये इस तरह से है, तिरछा टेढ़ा है, इंक्लाइन है, और यहाँ देखो आपका ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल है। तो डायमेंशन तक सेम होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, फिगर का ओरिएंटेशन, फिगर का शेप, फिगर का डायमेंशन, सब कुछ उसी हिसाब से होना चाहिए जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपको पता चला कि आपको ये ऐसे है तो ये वर्टिकल है तो ये वर्टिकल आया, ये डाउनवर्ड इंक्लाइन है तो ये डाउनवर्ड इंक्लाइन आया, और ये अपवर्ड इंक्लाइन है तो ये अपवर्ड इंक्लाइन आया, ये हुआ। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे भी तो कर सकते थे ना। देखो मेरा पढ़ाने का यही टेक्निक है, मैं टाइम लूंगा लेकिन पूरा का पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। आप बोलोगे सर ये भी तो हो सकता था ना, तो जी नहीं, सेम ओरिएंटेशन होना चाहिए। देखो ये वर्टिकल से राइट डायरेक्शन में है और ये वर्टिकल से लेफ्ट डायरेक्शन में है, ओरिएंटेशन भी सेम होना चाहिए, मतलब सेम जिस तरह से है उसी तरह से होना चाहिए। तो ये आपको पता चला। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ना टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपको पता चला टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन किस तरह से रहेगा और टाइम कितना रहेगा, अब इसको समझने का कोशिश करो। क्वेश्चन आपका 3 सेट में रहेगा, क्वेश्चन आपका 3 सेट में रहेगा, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। तो ये जो सेट 1 है ना, ये प्रैक्टिस सेट है। क्या है, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट। और ये सेट 2 है, ये आपका मेन सेट है, और ये आपका मेन सेट है। समझ में आया। इसमें आपका 7 क्वेश्चन है, इसमें आपका 9 क्वेश्चन है, और इसमें आपका 9 क्वेश्चन है। समझ में आया, मतलब क्या समझे, आपको ये समझ में आया कि मेरा जो सिलेक्शन होगा वो इस पे होगा, इस पे। ये सेट 1 सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए। और टाइम जो है वो आपको इसके लिए मिलेगा 5 मिनट्स का, और इसके लिए मिलेगा 10 मिनट्स का, और इसके लिए मिलेगा 10 मिनट्स का। टोटल 25 मिनट है ना, तो टोटल 25 मिनट 25 क्वेश्चन, टोटल 25 मिनट 25 क्वेश्चन। स्टार्टिंग का 5 मिनट में ये 7 क्वेश्चन सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है, मतलब ये 10 मिनट मिलेगा 9 क्वेश्चन, फिर से 10 मिनट मिलेगा 9 क्वेश्चन, सेट 1 में 9 क्वेश्चन, सेट 2 में 9 क्वेश्चन। तो टाइम कम नहीं है, टाइम कम नहीं है। 1 क्वेश्चन में 1 मिनट के आसपास आपको टाइम मिलेगा। आराम से आपको क्या करना है, फिगर को देखना है, ओरिएंटेशन को पकड़ना है, डायमेंशन को पकड़ना है, शेप साइज को पकड़ना है, और आराम से आपको पेंसिल से इस तरह से थोड़ा डीप करके करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको टेस्ट 1 पूरी तरह से समझ में आ गया क्या है। ठीक है, चलो टेस्ट 2। टेस्ट 2 क्या है, ये भी थोड़ा सा टफ है, ये भी थोड़ा सा टफ है। ये है आपका फिगर एसोसिएशन टेस्ट, नाम याद रखना, यह है आपका फिगर एसोसिएशन टेस्ट, और इसमें टाइम काफी कम है। टोटल 5 मिनट्स में आपको 25 क्वेश्चन है। समझने का कोशिश करो, टोटल 5 मिनट्स में आपको 25 क्वेश्चन है, मतलब आपने क्वेश्चन देखा और आपको आंसर करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो ये क्वेश्चन समझो, मतलब ये फिगर दिया हुआ ये क्वेश्चन है आपका, और बोला गया है कि ये जो 4 ऑप्शन है ना, इसमें से कौन सा ऑप्शन में ये सारा का सारा शेप आप फाइंड आउट कर सकते हो या ड्रॉ कर सकते हो। तो इसको बनाने का बहुत सारा टेक्निक बताता हूँ।
सबसे पहली बात कि आप पार्ट काउंट कर सकते हो, जैसे कि 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। तो देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब में 3 पार्ट है, तो यहाँ पे आपका ये कंसेप्ट काम नहीं किया। उसके बाद क्या करना है, आपको शेप देखना है। तो आप शेप देखो, कोई सा भी आपको शेप देखना है और उस शेप को पकड़ना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप ट्रायंगल को पकड़ते हो, इस ट्रायंगल को, तो इसमें देखो इसमें ट्रायंगल है ही नहीं, एक भी ट्रायंगल है तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। अभी मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम लूंगा। इसमें ट्रायंगल है ही नहीं तो ये आपका ऐसे ही गलत हो गया, बाकी सब में ट्रायंगल है, ठीक है। चलो इस शेप को पकड़ते हैं, इस शेप को पकड़ो 1 2 3 4 5 साइड। अब देखो इसमें आपको 5 साइड वाला कोई नहीं है, इसमें देखो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 5 साइड वाला कोई नहीं है। इसमें देखो आपका 1 2 3 4 5 है और 1 2 3 4 5 है और 3 है। तो आप एक चीज मुझे नोटिस करके बताओ ध्यान से, ऑप्शन नंबर 2 और 3 तो आपका कैंसिल हो गया। पहले यहाँ पे टाइम लेके समझो। तो यहाँ पे देखो 3 साइड है, 4 साइड है और 5 साइड है। यहाँ पे देखो 4 साइड वाला है ही नहीं, 4 साइड वाला कोई नहीं है, सब में 5 साइड है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको समझाया, अब आप प्रैक्टिस करोगे। क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तेजी से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मैं क्या करता, मैं खुद कॉमन सेंस लगाता, 3 साइड 4 साइड 5 साइड, 3 साइड 4 साइड 5 साइड, आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये मत कहना कि सर इससे पहला वाला टेस्ट में तो जिस टाइप से ओरिएंटेशन था उसी टाइप से यहाँ भी होना चाहिए ना। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो ओरिएंटेशन ऐसा है, ऐसा है, और यहाँ पे यही फिगर यहाँ पे इस तरह से है, इस तरह से है। सेम ओरिएंटेशन है क्या? नहीं है, नहीं है ना, घुमा हुआ है, लेकिन ये आंसर है। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन नहीं पकड़ना है, यहाँ पे आपको पकड़ना है कि इस फिगर से, इस फिगर को आप पार्ट वाइज ब्रेक करोगे ना तो एक ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन, इस तरह से आपको सॉल्व करना है और फास्ट करना है। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको फायदा होगा। तो मैं आपको ये क्लास नोट्स का PDF जो ये है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या है, किस टाइप के टेस्ट में किस टाइप का क्वेश्चंस रहेगा, कितना टाइम में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहेगा और कैसे कैसे बनाना है विथ एग्जांपल। ये सारा का सारा PDF मैं आपको ऐप पे डाल देता हूँ। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो किस टाइप का है, ये है टेस्ट नंबर 3, इसको बोलते हैं मेमोरी टेस्ट। ये भी थोड़ा सा टफ है। इसमें देखो टोटल 42 क्वेश्चन है, टोटल आपका 42 क्वेश्चन है और टोटल टाइम जो है वो 10 मिनट का है। टोटल टाइम आपका 10 मिनट का है। इसमें 2 सेट आएगा, सेट 1 आएगा और सेट 2 आएगा। सेट 1 में आपको 21 क्वेश्चंस रहेगा, सेट 2 में आपको 21 क्वेश्चंस रहेगा। इसमें आपको 5 मिनट्स मिलेगा, इसमें आपको 5 मिनट्स मिलेगा, और ये 5 मिनट आपको 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2.5 मिनट और 2.5 मिनट, और ये भी आपको 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2.5 मिनट 2.5 मिनट। तो ये 2.5 मिनट में आपको क्वेश्चन को याद करना है। इस शुरू का 2.5 मिनट में आपको क्वेश्चन को याद करना है और उसके बाद का 2.5 मिनट में आपको आंसर करना है सेट 1 में। उसी तरह से सेट 2 स्टार्ट होगा। सेट 2 में भी शुरू का 2.5 मिनट में क्वेश्चन को आपको याद करना है और उसके बाद का 2.5 मिनट में क्वेश्चन को आपको याद करने के बाद आपको क्या करना है, उसका आंसर करना है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, तो यहां से समझो, यहां से मैं समझाता हूं। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, 2.5 मिनट तक इसको गौर से देखना है। इसको आपको 2.5 मिनट तक गौर से देखना है। तो यहाँ तो 6 है ना, लेकिन 6 नहीं रहेगा, 21 रहेगा। ये मैं डेमो दिखा रहा हूं कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। 6 नहीं रहेगा, 21 रहेगा। आपको याद कैसे करना, आपको जैसे याद करना है आप वैसे याद करो। आपको जैसे याद करना है वैसे याद करो। जैसे कि एक छोटा सा टेक्निक बनाते हैं, जैसे कि ये हेडफोन है आपका, तो देखो 2
आपका पैक है, तो यहाँ पे भी देखो 2 आपका पैक है। ये टेक्निक है, जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं वही सही हो, आप जैसे याद कर सकते हो वैसे याद करो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपने क्या किया, ये समझ गया, आपने ये समझ गया। उसी तरह से कोई और टेक्निक लगाते हैं, कोई और टेक्निक लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं। जैसे कि इसको हिंदी में बोलते हैं 55 और इसको बोलते हैं पेन, तो पी से पेन, पी से 55, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे। एक होता है, याद रखना, आप लोग गजनी मूवी देखे होंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब इसका फायदा होगा आपको। मेमोरी टेस्ट में एएलपी के टाइम पे मैंने बताया था, काफी लोगों को ये पसंद आया था। जब आप इस पेज को याद करते हो और जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे जाते हो तो आपको 2-4 याद रहेगा, तो नेक्स्ट पेज पे जाओ और उसको फटाक से पहले उसका आंसर कर दो, तो वो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो आपने क्या देखा, आप पी से पेन, पी से 55, ये होता है 4 + 6 10, ये 10 है, ये देखो एक डंडा है और ये गोल है, तो ये डंडा पे गोल यानी कि ये 10, ठीक है। मैं बस एक डेमो दिया हूं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी मैंने बताया था पी से 55, पी से पेन, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ मैंने बताया था ये और ये 10, तो आपका ये हो जाएगा 6 4 10 वाला, 6 4 10 वाला ये हो जाएगा। अभी मैंने आपको एक चीज और बताया था, इसका ऐसे ऐसे देखो यहाँ पे, इसमें और इसमें, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये आंसर करना है। तो ये आपको मेमोरी टेस्ट हो गया। ये है आपका ऑब्जर्वेशन टेस्ट, ये है आपका ऑब्जर्वेशन टेस्ट। तो इसका भी टेस्ट अवेलेबल है चैनल पे, इसका भी टेस्ट अवेलेबल है। कैसे बनाना है मैंने सब कुछ बताया हुआ है, और प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। तो यहाँ से आपको ये भी काम हो जाएगा, ये भी सेट आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, तो देखो यहाँ पे भी आपको स्पीड चाहिए। 5 मिनट है और 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आपको बनाना है 5 मिनट्स में। इस क्वेश्चन को बनाने का मैं टेक्निक बताता हूँ। कोई सा भी एक लाइन पकड़ो, कोई सा भी एक लाइन पकड़ो, तो उससे क्या होगा, आपको तेजी से होगा। जैसे कि मान लो हम ये पकड़ते हैं, ये, तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इरेज करने दो पहले। तो आपको जिस लाइन को आप टारगेट किए ना, सब में जाओ, सब में जाओ। तो देखो ये आपका ऐसे ही खत्म हो गया, क्योंकि ये ट्रायंगल देखो इस तरह का है और ये ट्रायंगल आपका ऐसे, तो ये खत्म हो गया। ये भी खत्म हो गया। अब ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा। अब क्या हो रहा है कि सारा का सारा मैच कर रहा है, ये भी खत्म हो गया। देखो यहाँ पे ये भी खत्म हो गया। एक लाइन को मैंने सिर्फ पकड़ा था, फर्स्ट वाला लाइन को, तो ये पेंटागन आपका इस तरह से है और ये आपका नीचे की तरफ है, तो ये भी आपका खत्म। तो 3 आपका ऐसे ही खत्म हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, कोई सा भी, मतलब आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन कोई सा भी पकड़ना है और स्पीड में चला जाना है। तो ये क्वेश्चन है, ये आपका बचा और ये आपका बचा। अब मैं देखो इस पे टारगेट करता हूँ, इस पे, तो देखो दोनों का दोनों ट्रायंगल नीचे की तरफ है, इसमें देखो ऊपर नीचे हो गया, तो ये भी खत्म, ये आंसर खत्म। इस तरह से बनाना है आपको, ठीक है। जैसे कि इसको पकड़ते हैं, तो ये ट्रायंगल देखो, ये आपका खत्म हो गया, ये सारा मेरा सही है, ये सारा मेरा सही है। पेंटागन पे फोकस करते हैं, पेंटागन खत्म हो गया। फिर ये मेरा सही है, ये मेरा सही है। अब क्या करते हैं, इसको नीचे की तरफ से देख लेते हैं, तो इसको नीचे की तरफ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पेंटागन आपका है, तो यहाँ पे ये हेक्सागन आ गया, ये खत्म हो गया और ये बचा, ये 2 बचा। अब इसमें देखो, यहाँ पे देखो ये अलग अलग है, तो यहाँ पे देखो ये है, तो ये है यहाँ पे, तो ये आपका आंसर। तो ये अभी मैं आपको समझा रहा हूं, अब आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका एक्यूरेसी भी होगा और स्पीड भी बढ़ेगा, ठीक है। फिलहाल ये डेमो लेक्चर है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको सीखना है कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये है आपका टेस्ट नंबर 5। टेस्ट नंबर 5 है, इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपको 15 मिनट में 36 क्वेश्चन मिलेगा और कोशिश करना कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, मतलब जितना भी क्वेश्चन है सभी का आंसर देना है आपको। और ये आप पे डिपेंड करता है, इसका कोई सा भी आंसर पूरा का पूरा सही नहीं होता है और कोई सा भी आंसर पूरा का पूरा रॉन्ग नहीं होता है। ये डिपेंड करता है आप पे कि आपका मेंटल एबिलिटी कैसा है, आपका थिंकिंग एबिलिटी कैसा है, आपका नेचर बिहेवियर कैसा है और आप क्या सोच के उसका आंसर करते हो। और रेलवे क्या करता है, बैटरी डिसाइड करता है, लोअर लिमिट और एबव लिमिट, ठीक है, एबव लिमिट। और इसमें आपको बीच में आना पड़ता है। अगर आप इस लिमिट से नीचे गए
तो आप फेल कर जाओगे, और आप इस लिमिट के ऊपर गए तो आप फेल कर जाओगे। मतलब ना तो ज़्यादा आपको अबव लिमिट जाना है और ना ही बिलो लिमिट जाना है, आपको रेंज में रहना है। ठीक है, तो ये क्या है, कैसे काम करता है, आपको ये नहीं सोचना है, आपको कोशिश करना है सारे क्वेश्चन का आंसर मैं ऑनेस्टली दूं। और ये चीज एक ऐसा सेक्शन है जो आपको कोई सिखाएगा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो कि इस सेक्शन में आपको क्या आंसर करना है। जैसे कि क्वेश्चन है कि अगर आप लीडर हो किसी ग्रुप का आप लीडर हो तो आप में कौन सा क्वालिटी होना चाहिए, खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए आप में, या वेलफेयर वाला गुण होना चाहिए आप में, या ग्रुप का जो इंटरेस्ट है वो होना चाहिए आप में। तो कुछ लोग बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप, जो लोग ग्रुप का लोग जो चाहेगा वो मैं करूंगा, तो ये आंसर करेगा। कुछ स्टूडेंट का कहना होगा नहीं मैं वेलफेयर वाला काम करूंगा ताकि जिसमें सबका भलाई हो तो मैं ये करूंगा। और कुछ स्टूडेंट बोलेगा नहीं मेरा जो खुद मन करेगा मैं वो काम करूंगा, तो वो ये आंसर करेगा। तो किसी का भी आंसर गलत नहीं है और किसी का भी आंसर सही नहीं है। आपने आंसर किया, रेलवे के पास ये आंसर रिकॉर्ड होगा, और इसी तरह से 36 आंसर आप करोगे, उसके बाद वो उस हिसाब से मार्किंग करता है। और इसमें मैं इसीलिए बोला कि ऑनेस्टली बताने के लिए इस क्वेश्चन का आंसर कि होता क्या है ना, जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि आपको रात में जगना अच्छा लगता है, तो आप बोलोगे नो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपको रात में जगना अच्छा लगता है, तो आप बोलोगे नो। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आप स्टेशन मास्टर का जॉब रात में करना चाहते हो, मतलब अगर आपको रात में स्टेशन मास्टर का जॉब दिया जाएगा तो आप करोगे, आप बोलोगे यस। दोनों एक दूसरे का कंट्राडिक्शन हो गया ना। आपको रात में जॉब करना अच्छा लगता है, यहाँ आपने बोला यस। आपको रात में जगना पसंद है, यहाँ पे आपने बोला नो। हो गया ना कंट्राडिक्शन। तो इसीलिए ऑनेस्टली आपको आंसर ऑनेस्टली करना है। जब आप रात में जग नहीं सकते हो तो फिर रात में आप जॉब करने के लिए कैसे रेडी हो? ठीक है, तो ये एक वे है। तो इसमें सही क्या है और गलत क्या है वो कोई नहीं जानता है, तो ऑनेस्टली आपको आंसर करना है। और एक होता है मशीन टेस्ट। तो मशीन टेस्ट जो है ना, ये डिपेंड करता है आपको 2 मिनट मिलेगा, 3 मिनट मिलेगा या 1 मिनट मिलेगा। और कोशिश करना 100% एक्यूरेसी रखने का। और इसमें क्या होता है कि आप जितना फास्ट कर सकते हो, जितना फास्ट आप कर सकते हो, मतलब सबसे पहले आपका दोनों हाथ में कौन सा हाथ चलेगा, उस हाथ से जो फिंगर आपका सबसे ज्यादा फास्ट चलता है उस फिंगर को आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे। ठीक है, कलर चेंज करता हूं, समझने का कोशिश करो। मान लो मेरा राइट हैंड का मिडिल वाला फिंगर है, मैं यहाँ पे रखा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, स्क्रीन पे ही आपको यहाँ पे आपने फिंगर रखा। चलो अब स्क्रीन पे रेड जलेगा, तो आप इस फिंगर को उठाओगे यहाँ से और रेड पे क्लिक करोगे, और क्लिक करके तुरंत फिंगर को वापस से यहाँ रखना है। ध्यान देना क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझो। काफी आसान है, ये काफी आसान है। आप अपना जो भी आपका डोमिनेंट फिंगर है यहाँ रखोगे, जैसे ही स्क्रीन पे रेड आया, रेड को छुओगे, फिर वापस उंगली यहाँ रखोगे। जैसे ही ब्लू आएगा, ब्लू नहीं आएगा, मेन 3 आएगा आपका, रेड, येलो और ग्रीन। जैसे ही येलो आएगा छुओगे, उंगली यहाँ रखोगे, जैसे ही ग्रीन आएगा छुओगे, उंगली यहाँ रखोगे। मतलब यही काम आपको करना है। तो आप उंगली यहाँ से उठा के और यहाँ पे रखे ना, तो इसमें जितना टाइम आप लोगे ना, बस वही आपका रिकॉर्ड होगा। तो ये काम आपको फास्ट करना है, फास्ट करना है। ठीक है, यहाँ उंगली है, रेड जला तो आप रेड पे गए, ये टाइम आपका रिकॉर्ड हुआ। अब वापस रेड से यहाँ आओगे ना, तो ये टाइम आपका रिकॉर्ड नहीं होगा। समझो ध्यान से क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझो क्या बता रहा हूं। यहां से आप यहां गए, टाइम रिकॉर्ड हुआ, फिर यहां से यहां गए, टाइम रिकॉर्ड नहीं हुआ। यहां टाइम रिकॉर्ड हुआ, यहां टाइम नहीं रिकॉर्ड हुआ। फिर आपका येलो जला गए, टाइम रिकॉर्ड, यहां से आए टाइम नहीं रिकॉर्ड। फिर आपका ग्रीन जला गए, टाइम रिकॉर्ड, वापस आए टाइम नहीं रिकॉर्ड। मतलब ये जो आप जा रहे हो ये टाइम आपका रिकॉर्ड होगा। और इसमें आप जितना कम टाइम लोगे ना, जितना कम उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, इसीलिए आपको फास्ट करना है, काफी फास्ट जाना है। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे डिटेल्ड है, देख लेना क्या लिखा हुआ है। व्हेन अ लाइट ब्लिंक्स ऑन द मॉनिटर
सी विच कलर लाइट इट इज। जैसे ही मॉनिटर पे आपको लाल जला तो आपको देखना है कि लाल जला। अब जैसे ही आपको पता चला कि लाल है, आपको क्या करना है, यहां से अपना उंगली हटाना है, लाल पे जाके टच करना है। रिलीज द ब्लू की, प्रेस द की विच लाइट हैज ग्लो ऑन द मॉनिटर एंड कम बैक टू द ब्लू वन इमीडिएटली, है ना, वापस आना है। और डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल, साफ लिखा हुआ है। ओके, डोंट प्रेस रॉन्ग कलर। अगर आपको रेड दिखा ना तो आप येलो या ग्रीन मत प्रेस करना, ठीक है, गलती नहीं करना है, एक्यूरेसी रखना है और जितना फास्ट कर सकते हो वो आपको करना है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इस टेस्ट से पहले आपको डेमो देगा, मतलब आपको करवा के पहले वो दिखाएगा, आप खुद से करोगे, 2-4 मिनट में आपको प्रैक्टिस करवा देगा, तो आपको फायदा है ना। देयर विल बी अ डेमो टेस्ट फॉर एवरी कैंडिडेट टू मेक यू फैमिलियर विथ द प्रोसेस। क्योंकि अब इसका प्रैक्टिस तो आप घर पे नहीं करोगे ना, इसका प्रैक्टिस तो आप घर पे नहीं कर सकते हो, है ना, और बुक में भी नहीं कर सकते हो। तो इस टेस्ट को वो आपको करवा के दिखाएगा कि ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद आपका ये टेस्ट लेगा। ओके, तो इसमें 2 चीज है, एक कलर ब्लाइंडनेस, रेड आपको ग्रीन और ग्रीन आपको रेड पता चले, और दूसरा कि आपका जो माइंड है उसका स्पीड, कोई भी चीज कितना तेजी से आप समझ पाते हो, ये चीज आपका नोटिस होता है। और यहाँ पे आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि जब आप साइको टेस्ट देने जाते हो तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, जो भी आपका आंसर शीट है उस पर कोई भी टिक नहीं लगाना है। एक आंसर के लिए एक सर्कल को ही आपको भरना है, जो आंसर शीट है उसको फोल्ड नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारा एग्जामिनेशन हॉल का चीज है। और यहाँ पे एक चीज और अच्छे से दिया हुआ है कि एग्जाम से पहले आपको पूरा नींद ले लेना है और एग्जामिनेशन हॉल में जो है वही करना है जैसा कि आपको कहा जाए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो तो पूछ लीजिए, आंसर आपको सोच समझ के देना है और कोई भी चीज जल्दी जल्दी करना है और सही सही करना है। और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा ना उस पे आपको ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है और अपना नेबर से नकल नहीं लेना है। आपके बगल में जो आपका फ्रेंड बैठा है उससे नहीं देखना है, क्योंकि उसका पेपर हो सकता है कोड अलग हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको साइको टेस्ट के बारे में मैंने ऑनेस्टली हर एक चीज बताया है और आपको ये लेक्चर काफी पसंद आ जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड करो, वहां पे आओ और इसी तरह का सारा लेक्चर आपको वहां पे मिलेगा। आसानी से आप सिलेक्शन ले सकते हो। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। बाय, थैंक यू।